Hello Sparkers, welcome back to the channel once again. So today we are going to see the chapter 6. अभी तक हमने chapter 5 तक पढ़ लिया था, Kings, Kingdoms and an Early Republic. उसके बारे में मैंने आपको मगध के बारे में पढ़ाया, वज्जी के बारे में पढ़ाया, उस समय कैसे रूलर्स इलेक्ट होते थे वो मैंने आपको बताया था, किस तरीके से उनका पॉलिटिकल सिस्टम होता था वो मैंने बताया, किस तरीके से उनके वर्ण होते थे वो मैंने बताया, अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था वो मैंने बताया. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, यानी कि अब रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि नए नए क्वेश्चंस अराइज हुए, नए नए आइडियाज अराइज हुए कि क्या रिलीजन रिलीजन यानी क्या धर्म होना चाहिए लोगों का. ठीक है. सो इसमें हम बेसिकली स्टोरी ऑफ बुद्धा, स्टोरी ऑफ महावीर यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में देखेंगे. ओके स्पार्कर, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द स्टोरी ऑफ बुद्धा. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्धा का जो नाम था, सिद्धार्थ नाम था उनका ओरिजिनल नेम, जिन्हें हम गौतम भी कहते थे, गौतम बुद्ध. ठीक है. सिद्धार्थ जो थे फाउंडर थे बुद्धिज्म के. अब 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, वो बॉर्न हुए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो. बुद्धा जो थे वो एक स्मॉल गण से बिलोंग करते थे जिसे कहते हैं हम शाक्य गण. ठीक है. और वो क्षत्रिय थे. क्षत्रिय यानी कि वो जो जिस लाइक वर्ण को बिलोंग करते थे वो था क्षत्रिय वर्ण. ठीक है. क्षत्रिय यानी कि वॉरियर वर्ण को. ठीक है. जब वो यंग थे तो उन्होंने अपने घर का कंफर्ट छोड़ दिया, वो बाहर निकल गए इन सर्च ऑफ द नॉलेज में. ठीक है. और वो इन सर्च ऑफ द नॉलेज में इधर उधर बहुत ज्यादा भटकते रहे, घूमते रहे फॉर लाइक सो मेनी ईयर्स. he moved from one place to another in search of the knowledge. फिर क्या होता है कि बुद्धा स्टार्ट कर देते हैं मेडिटेशन करना. मेडिटेशन करना क्या, पीपल ट्री के नीचे बैठ के. पीपल ट्री कहाँ पे था, बोध गया में, बिहार में. पीपल ट्री के नीचे बैठ के वो मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं. और आफ्टर सो मेनी हार्श ईयर्स और हार्श डेज ही अटेन इनलाइटनमेंट. इनलाइटनमेंट यानी कि उन्हें नॉलेज का गेन हो गया, उन्हें पता चल गया व्हाट द नॉलेज इज. ठीक है. आफ्टर दैट enlightenment he was known as Buddha. उन्हें बुद्धा बुलाने जाने लगा. बुद्धा का मतलब होता है wise man, wise one. ठीक है. He then went on Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. वो सारनाथ गए, वाराणसी में गए, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर यानी कि फर्स्ट सर्मन दिया. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर लोगों को बताया कि व्हाट द नॉलेज इज ऑल अबाउट. ठीक है. फिर क्या हुआ, कुशीनारा, यूपी में एक जगह है कुशीनारा, वहां पे बुद्धा ने अपनी अंतिम सांसें ली, वहां पे बुद्धा ने अपनी लाइफ की एंडिंग करी. ठीक है. बुद्धा ये कहते थे कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है. ठीक है. क्यों भरी हुई है सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से, मतलब इंसान क्यों खुश नहीं रहता, क्यों हमेशा निराश रहता है. इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है हमारी क्रेविंग्स और डिजायर्स, यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं. डिजायर्स का मतलब होता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, हम बहुत कुछ सोचते हैं. तो वही क्या होता है, वही हमारी अनहैप्पीनेस का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है कि हम इतना ज्यादा कुछ सोचते हैं ना, इतना ज्यादा कुछ डिजायर रखते हैं अपनी लाइफ में. तो बुद्धा ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा इंसान की डिजायर होगी उतना ज्यादा वो अनहैप्पी होगा. बुद्धा ये भी बताते हैं कि हमारे जो कांस्टेंट क्रेविंग्स हैं अगर ये निकाल दी जाए और एक मॉडरेशन की लाइफ पे चला जाए, मॉडरेशन यानी कि ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल मॉडरेट लाइफ. ठीक है. बीच का पाथ, अगर हम बीच के पाथ पे चले ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ना जाएं, तो हम अपनी अनहैप्पीनेस से और अपनी सफरिंग से बहुत ज्यादा छुटकारा पा सकते हैं. ठीक है. बुद्धा कर्मा की थ्योरी में बिलीव रखते थे, यानी कि कर्मा कर्मा क्या होता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा. सो बुद्धा भी कर्मा की थ्योरी में बिलीव रखते थे कि कर्म क्या चीज होती है. कर्म कर्म यानी कि अपना काम, what you are doing, your actions, आपके actions का जो result होगा वो आपको मिल जाएगा इसी life में. So do your actions accordingly. अपने actions आपको वैसे ही करने चाहिए जैसा आपको result चाहिए. Like always do good things. ठीक है. Do not include in the bad things and do not incorporate bad behavior in you and all these things. तो बुद्धा भी कर्मा की थ्योरी में बिलीव रखते हैं that karma is going to be in front of everybody once in a life. कर्मा हर किसी के सामने आता है. बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते थे जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती थी. हमने पहले भी पढ़ा था प्राकृत लैंग्वेज के बारे में, सुना था ना. टू टाइप की लैंग्वेज होती थी, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज और ब्राह्मण क्लास की लैंग्वेज. ब्राह्मण क्लास की लैंग्वेज क्या होती थी, वैदिक संस्कृत, और ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज क्या होती थी, प्राकृत. सो बुद्धा भी प्राकृत लैंग्वेज में ही अपनी टीचिंग्स देते थे. फिर आते हैं उपनिषद.
बहुत समय पुराने की बात है जब बुद्धा अपनी प्रीचिंग करते थे, और प्रीचिंग यानी कि अपने जो उनके आइडियाज हैं वो लोगों को बताते थे। सो बुद्धा के सामने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस अराइज होने शुरू हो गए, ठीक है। बुद्धा ने बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि बुद्धा यानी कि अब गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को नॉलेज की प्राप्ति हो गई है। अब लोग उनसे क्वेश्चंस करते थे, क्वेश्चंस यानी कि दे वांट टू नो अबाउट द लाइफ, दे वांट टू नो अबाउट द डेथ, कि व्हाट हैपन आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, लाइक हमारी जो जीवन है वो कहाँ चला जाता है, इंसान कहाँ चला जाता है, इंसान की आत्मा कहाँ चली जाती है। सो बुद्धा से ही बहुत सारे लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। सो क्वेश्चंस, अब इन क्वेश्चंस का जितना भी आंसर है वो सबका सब उपनिषद में रिकॉर्ड है, ठीक है। उपनिषद में रिकॉर्ड है, जो भी उपनिषद यानी कि जो भी वैदिक टेक्स्ट लिखा गया है उपनिषद में रिकॉर्ड है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि किसी के पास जाना और उसके पास बैठना, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच की, यानी कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, वो टीचर के पास जाएगा, ठीक है, उसके पास बैठेगा और पढ़ेगा। सो वो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो सारी की सारी उपनिषद में लिखी गई है। उपनिषद लिटरली मींस अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन conversations between teacher and students contained in the Upanishad। जो भी कन्वर्सेशन है टीचर स्टूडेंट के बीच की वो किसके बीच किस में लिखी गई है, उपनिषद में लिखी गई है। बहुत सारे थिंकर्स ये सोचते हैं, बहुत सारे थिंकर्स ये सोचते हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये सोचते हैं कि जो मेन होते हैं ना, द मेन क्लास, स्पेशली ब्राह्मण और राजास, they were the writers of the उपनिषद। पर कहीं कहीं ना विमेन का मेंशन भी मिलता है, लाइक विमेन्स वर आल्सो द राइटर ऑफ द उपनिषद, विमेन्स भी उपनिषद की राइटर है, जैसे कि गार्गी इज अ विमेन हु इज द राइटर ऑफ द उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में क्या लिखा गया है, बेसिकली उपनिषद में ये लिखा गया है बुद्धा के अकॉर्डिंग ये था कि जो आत्मा है और ब्रह्मण है, यानी कि आत्मा और परमात्मा, आपने सुना होगा आत्मा और परमात्मा एक है। इंसान को इंसान रूपी जीवन के बाद, यानी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जाके मिल जाती है, यानी कि उनका मिलन हो जाता है। तो थिंकर्स ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद इंसान अपनी सही जगह पहुंच जाता है, ठीक है, कहाँ, परमात्मा के पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइडियाज कहाँ लिखे गए हैं, उपनिषद में लिखे गए हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है उपनिषद के, कौन, शंकराचार्य है, ठीक है। शंकराचार्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ द उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में बहुत सारी आपको कहानी मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स की कहानी मिलेंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की बीच की कहानी मिलेंगी, बहुत सारी डिबेट्स मिलेंगी, रॉयल कोर्ट्स यानी कि राजा के जो कोर्ट्स होते थे वहां पे जो डिबेट्स होती थी वो मिलेंगी, ठीक है। पुअर पीपल टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस रेयरली। जो पुअर पीपल यानी कि जो गरीब लोग होते थे, जो मैंने आपको बताया था, शुद्रा जो क्लास थी, लाइक द स्लेव क्लास, वो इन उपनिषद के कन्वर्सेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। बहुत फेमस एक एक्सेप्शन है, वन फेमस एक्सेप्शन इज द सत्यकामा जवाला। आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 60 पे, सत्यकामा जवाला वाज द एक्सेप्शन in the Upanishad writing is that Satyakama Jabala belonged to a low class family, a slave women का बेटा था जिसका नाम था जबाली का बेटा था सत्यकामा जवाला, ठीक है। वो उनको क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया एज द स्टूडेंट और उन्हें थिंकर बनने का मौका मिला उपनिषद का, यानी कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स उपनिषद में लिखी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, नाम याद रखना, सत्यकामा जबाला, द सन ऑफ द स्लेव विमेन जबाली। उनको ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया एज द स्टूडेंट, ठीक है, और उनको मौका मिला थिंकर बनने का, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स मैंने आपको बता दिया, शंकराचार्य इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर। फिर आता है जैनिज्म। अब हमने बुद्धिज्म पढ़ लिया, इतना ही है 6th क्लास में बुद्धिज्म के बारे में। अब पढ़ते हैं जैनिज्म। द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैना वर्धमान महावीरा also spread his message around this time। जिस टाइम पे बुद्धिज्म चल रहा था, एक तरफ जैनिज्म भी चल रहा था। टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए जैनिज्म में, ठीक है, जिसमें से लास्ट वाले जो थे 24th वन जो थे, द लास्ट वन, जिनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है। वो क्षत्रिय प्रिंस थे, क्षत्रिय यानी कि वो भी क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करते थे, जैसे कि बुद्धा, सिद्धार्थ भी क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करते थे। तो उनके जैसे ही महावीर वर्धमान भी क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करते थे, लिच्छवी ग्रुप की। लिच्छवी यानी कि उनकी ट्राइब थी, जैसे कि बुद्धा की ट्राइब थी शाक्यगण, ठीक है। ऐसे ही जैनिज्म में वर्धमान महावीर की ट्राइब थी लिच्छवी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, वजी संघ के। वजी मैंने आपको बताया था, याद है, चैप्टर 5 में हमने वजी के बारे में पढ़ा था। हमने वजी की पूरा देखा था कि वजी में कैसे रूल होता है। वजी में 2 टाइप से रूल होते हैं, गण और संघ, है ना।
तो वजी संघ के लिच्छवी ग्रुप का क्षत्रिय प्रिंस था कौन? महावीर वर्धमान। महावीर वर्धमान जी क्षत्रिय प्रिंस थे किसके? लिच्छवी ग्रुप के, जो कहाँ पे रहते थे? वजी संघ में रहते थे। ठीक है, उन्होंने भी सिंपल डॉक्ट्रिन समझाई कि जो मैन या वुमेन जिनको नॉलेज की प्राप्ति करनी है, जिनको ट्रुथ के बारे में जानना है कि सत्य क्या चीज है, उनको सबसे पहले अपने घर को त्यागना पड़ेगा, उनको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज इन द कंफर्ट ऑफ योर होम यू विल नेवर 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 नो अबाउट द लाइफ। आप लाइफ के बारे में कभी भी पता नहीं लगा सकते घर के अंदर रहते हुए। बिकॉज आर हाउस, आर होम इज वेरी कंफर्टेबल जोन, हमारा बहुत ही कंफर्टेबल जोन है वो। ठीक है, तो उसमें रहते हुए हमको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो सत्य का पता लगाने के लिए, नॉलेज का पता लगाने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड लीव आवर होम्स, हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे अहिंसा का, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, मतलब किसी को मारना नहीं है। वो भी प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे जैसे कि बुद्धा यूज करते थे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना नॉलेज स्प्रेड किया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यानी कि नॉर्थ इंडिया से लेके वेस्ट इंडिया तक और वेस्ट इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक उन्होंने सब जगह अपना नॉलेज स्प्रेड किया। ठीक है, जो फॉलोअर्स हुए महावीर के, उन्हें जैन कहा गया। ठीक है, वो सिंपल लाइफ जीते थे, फूड के लिए बैक करते थे। ठीक है, ऑनेस्ट पीपल हुआ करते थे वो लोग, चोरी भी नहीं किया करते थे। वो सारे के सारे बहुत एक सिंपल लाइफ जीते थे, क्योंकि जैनिज्म यानी कि वर्धमान महावीर के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ एज सिंपल एज, जितना आप सिंपल कर सकते हो उतनी सिंपल होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू वांट टू सर्च फॉर द ट्रूथ, बहुत डिफिकल्ट होता था कुछ लोग, कुछ औरतों और आदमियों के लिए, यानी कुछ मैन एंड वुमेन के लिए इन रूल्स को फॉलो करना। बट थाउजेंड्स ने अपने घर भी छोड़े उनकी टीचिंग को देखते हुए, उनसे पढ़ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल लीव देयर होम इन सर्च ऑफ द न्यू लाइफ। ठीक है, बहुत सारे अपने घर वापस भी चले गए, बहुत सारे भिक्षुक बन गए यानी कि मॉन्क्स बन गए। ठीक है, जैनिज्म जो थे, जैनिज्म को बेसिकली सपोर्ट करते थे ट्रेडर्स, फार्मर्स। जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स और फार्मर्स ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि व्यापारी लोग हुआ करते थे। पर उनके साथ एक दिक्कत थी कि वो लोग ना रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते थे। कैसे फॉलो नहीं कर पाते थे? बिकॉज ट्रेडर और फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को किल करना पड़ेगा, और जैनिज्म में स्ट्रिक्टली फॉलो होता है अहिंसा। ठीक है, कि आपको किसी को मारना नहीं है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। सो ट्रेडर्स और फार्मर्स को रूल फॉलो करने में इस बात की दिक्कत होती थी कि दैट दे हैड टू किल द इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। ठीक है, ये सारी की सारी बात हमारी जैनिज्म पार्ट से हो गई। जो टीचिंग्स रही महावीरा की, जो टीचिंग्स रही, जो उनके ज्ञान रहे, वो उनके फॉलोअर्स को बहुत समय तक ट्रांसमिट होते रहे ओरली 17th सेंचुरीज तक, सेवरल सेंचुरीज तक, मतलब बहुत शताब्दियों तक। जो टीचिंग्स थी महावीरा की, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे इंसान तीसरे इंसान में, यानी कि ओरली ट्रांसमिट हुई, कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होती थी। ठीक है, दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म व्हिच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। वो लिखी गई, जो कि आज कहाँ पे सिक्योर है? गुजरात की वल्लभी जगह पे सिक्योर है। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, जो कि अब से 1500 साल पहले सारी की सारी महावीर की टीचिंग्स, यानी कि सारी महावीर के ज्ञान, यानी कि जैनिज्म का पूरा ज्ञान लिखा गया है 1500 साल पहले, जो कहाँ रखा गया है? गुजरात के वल्लभी प्लेस में। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट गाइस। देन वी मूव टुवर्ड्स द संघ पार्ट। ठीक है, in the Sangh part, both Mahavir and Buddha felt that only those who left their home could gain their knowledge. जो वो ही लोग जो अपना घर छोड़ेंगे उनको ही नॉलेज की प्राप्ति होगी। ठीक है, उनके लिए जो अपना घर छोड़ते थे उनके लिए क्या करा जाता था? एक जगह का प्रबंध किया जाता था जिसे कहते हैं संघ, an association of those who left their home। उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ेंगे, उन लोगों के लिए संघ की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, संघ की यानी कि रहने के लिए संघ की, जैसे कि हॉस्टल टाइप आप मान लीजिए कि जो भी अपना घर छोड़ेंगे इन सर्च ऑफ द नॉलेज, तो उनके लिए संघ की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। जो रूल्स होते थे बुद्धिस्ट संघ के, वो एक बुक में लिखेगा, जिस बुक का नाम है विनय पिटक। ठीक है, बुद्धिस्ट की जो बुक होती थी उसका नाम है विनय पिटक। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। इसमें क्या होता था? इसमें सारे के सारे रूल्स, यानी कि जो भी संघ के रूल हैं, जो भी मैन और विमेन, जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, जितनी भी उन लोगों को जो भी रूल्स फॉलो करने होंगे, जो भी नॉलेज फॉलो करना होगा, वो सब क्या कहते हैं, वो लोग इस बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि लाइफ,
एक संघ में, यानी कि संघ यानी कि जिस जगह जो हॉस्टल होता था उन लोगों का, जिसे हम संघ कहते हैं, उस जगह की लाइफ कैसे होती थी, व्हाट अबाउट द लाइफ इन द संघ। ठीक है, लाइफ की संघ कैसे होती थी, जितने भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे उन लोगों को पहले क्या कहते हैं, अपनी पूरी परमिशन यानी कि अपने पूरी इच्छा से, जो भी उनकी क्या कहते हैं इच्छा, इन द सेंस उनकी कंप्लीट लाइक वांट, उनको कोई भी जबरदस्ती नहीं करी जाएगी अपना घर छोड़ने में। ठीक है, कंप्लीट वांट से वो अपना घर छोड़ेंगे। चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स, यानी कि चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, स्लेव्स को अपने मास्टर से परमिशन लेनी है, लाइक कोई उनका बड़ा होना चाहिए परमिशन देने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव टू लीव देयर होम्स। ओके, वाइफ हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। ठीक है, and creditors had to get the permission from the debtors। ठीक है, women had to take the permission from the husbands। so ये सारी की सारी मतलब जो भी लोगों के ऊपर जितने भी बड़े लोग हैं संघ में पहुंचने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए, in search of the knowledge they had to take the permissions from their elder ones। okay, men and women who joined the संघ led simple life जीते थे वो लोग। they meditated for most of the time, वो बहुत समय तक ध्यान लगाते थे यानी कि मेडिटेशन करते थे। and went to cities and villages for to beg for food, यानी कि गांव से लेके शहर तक भटकते थे इन सर्च ऑफ द फूड। इन्हें कहते थे हम भिक्षु। भिक्षु फॉर द मैन एंड भिक्षुनीज फॉर द विमेन, यानी कि जो मैन होते थे उन्हें कहते थे भिक्षुस और जो विमेन होती थी उन्हें कहते थे भिक्षुनीज। ठीक है, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को पढ़ाते थे, अपना नॉलेज स्प्रेड करते थे फ्रॉम इनटू वन अनदर। अपने क्या कहते हैं जो भी लोग थे जिन्होंने बुद्धिज्म या जैनिज्म धर्म एक्सेप्ट किया होता था, वो लोग एक दूसरे को पढ़ाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मीटिंग्स होती थी उन लोगों की संघ के अंदर ही कि हमें कैसे काम करना है, अपने नॉलेज को कैसे स्प्रेड करना है, दूसरे लोगों को कैसे बताना है कि व्हाट इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म, व्हाट इज ऑल अबाउट जैनिज्म, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, जो भी लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को इंक्लूड ज्वाइन करते थे, सबके सब होते थे उसमें, चारों के चारों वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कर्टिसन, स्लेव्स, उसमें हर एक इंसान को जाने का अलाउ होता था। नो वन इज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द संघ, किसी को भी संघ में जाने से रोका नहीं जाता था, वेदर इट इज शूद्रा और वेदर इट इज ब्राह्मण क्लास। ठीक है, कोई सी भी क्लास हो, छोटी या बड़ी, सबको मौका मिलता था कि दे शुड गो इनटू द संघ। Many of them wrote down the teachings of the Buddha, बहुत लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को लिखा भी, जिन्हें जो हमें आज तक भी मिलती हैं, पढ़ते हैं हम। ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखते थे लोग बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हुए। तो हमें बहुत सारी चीजें बुद्धा की लाइफ से मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हमें संघ से मिलती हैं कि संघ क्या जगह होती है। संघ वो जगह होती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि अपने घर को छोड़ते हैं इन सर्च ऑफ द नॉलेज। ओके, let's move towards the monasteries। what are the monasteries? monasteries क्या है? monasteries आपने देखे होंगे कि आज भी हमें बुद्धिस्ट monasteries मिलती हैं जहाँ पे हम विजिट करते हैं। लाइक आप तिब्बत विजिट करेंगे, लद्दाख विजिट करेंगे, आपको बहुत बुद्धिस्ट monasteries मिल जाएंगी। ठीक है, वो जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। ठीक है, जो भी जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क प्लेस टू प्लेस घूमते थे थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल, वो लोग हमेशा घूमते ही रहते थे। लाइक दे डू नॉट टेक अ प्लेस टू लिव, उन लोगों के पास कोई रहने की जगह नहीं होती थी। दे ओनली स्टेड इन वन प्लेस इन द रेनी सीजन, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे वो अपनी जगह में रहते थे जिसे कहते थे हम रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो लोग अपने एक जगह पे टिकते थे, वरना उनका पूरा का पूरा टाइम थ्रू आउट द ईयर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन टीचिंग ऑफ द पीपल। दे ओनली स्टेड इन वन प्लेस इन द रेनी सीजन, सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में वो एक जगह पे रुकते थे। और जो उनके सपोर्टर्स थे उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे गार्डन्स में, जिन्हें वो और वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे गार्डन्स में, हट्स टाइप के शेल्टर्स बनाते थे। ठीक है, या फिर वो लोग नेचुरल केव्स में रहते थे हिली एरियाज में। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके बहुत सारे सपोर्टर्स ने, मॉन्क्स के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स ने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाएं जिन पे वो लोग कभी भी आके रह सके। तो उन परमानेंट शेल्टर्स को हमने मोनास्ट्रीज कहा। ठीक है, जो भी परमानेंट शेल्टर्स उन लोगों के सपोर्टर्स ने बनाए फॉर द मॉन्क्स टू लिव देयर इन द रेनी सीजन, दैट परमानेंट शेल्टर्स वर कॉल्ड एज मोनास्ट्रीज। ठीक है, इन लोगों को वो बिहारास कहते थे उस समय बिहारास जो बने होते थे वो वुड के बने होते थे और कुछ कुछ ब्रिक्स के बने होते थे। बिहारास जो बने होते थे वो बेसिकली दे वर बिल्ट बाय द डोनेशन ऑफ द रिच मर्चेंट और द लैंड ओनर और अ किंग। यानी कि बिहार जिस चीज से बनते थे, जो भी बिहार बनते थे यानी कि परमानेंट शेल्टर जिन्हें मोनास्ट्रीज कहते हैं, वो किसकी मदद से बनते थे? या तो वो रिच मर्चेंट यानी कोई रिच मर्चेंट जो होगा
वो लैंड डोनेट करेगा, ठीक है, कोई भी जिसके पास बहुत सारी लैंड है उनमें से कुछ लैंड डोनेट कर देगा, और द किंग, इन लोगों की मदद से ये लोग बिहाराज और मोनास्ट्रीज बनाते थे। इन लोगों के पास खुद तो जमीन होती नहीं थी ना, बिकॉज दे आर भिक्षुज, दे आर द बेगर्स, या दे आर साधु, साधुओं के पास कोई जमीन नहीं होती है, तो द किंग्स, द लैंड ओनर्स और द रिच मर्चेंट डोनेट द लैंड टू मेक द बिहाराज, टू मेक द मोनास्ट्रीज। ओके, so this is all about, guys, in the from the chapter 6 of the textbook of Indian history for class 6th. Yes, in the next upcoming chapter we are going to read about the chapter 7th. चैप्टर 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 से अब इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेरी या कोई भी आपको जानना, पूछना, कुछ भी करना हो, प्लीज मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली रिप्लाई टू यू गाइस, एंड I hope you like my video, and if you like my video, then please like and share and subscribe to my channel and support me as much as you can. So thank you, bye bye, good night, have a nice day, and take care of yourself. See you soon.